तो हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मैनिपुलेशन ऑफ स्टॉक्स। स्टॉक्स आज भी मैनिपुलेट होते हैं कि नहीं होते हैं, ठीक है। तो आज की डेट पे भी स्टॉक्स मैनिपुलेट होते हैं, स्टॉक मैनिपुलेशन होता है। जैसा कि अगर आपने हर्षद मेहता स्कैम देखा होगा, हर्षद मेहता के स्कैम में आपने देखा होगा कैसे उसने कई स्टॉक्स को मैनिपुलेट किया था। वन ऑफ द स्टॉक्स जो उसने मैनिपुलेट किया था वाज एसीसी। एसीसी के स्टॉक्स को हर्षद मेहता ने मैनिपुलेट करके कितने टाइम्स पहुंचा दिया था। वो वो क्या किया था, उन्होंने स्टॉक को मैनिपुलेट किया था, ठीक है। और काफ़ी इसमें फंड्स डाले, फंड्स निकाले एंड वो मैनिपुलेशन ऑफ स्टॉक वाया फंड्स, काफ़ी बड़े फंड्स होते हैं एंड वो स्टॉक्स को इंटरनली मैनिपुलेट करते हैं। अब ये जो स्टॉक्स मैनिपुलेट करते हैं उनको हम बोलते हैं ऑपरेटर्स इन स्टॉक मार्केट। ऑपरेटर्स कुछ होते हैं जो एक स्टॉक को पकड़ते हैं, या कंपनीज होती है जो इंटरनली स्टॉक्स को मैनिपुलेट करती है, जबरदस्ती उसमें बाइंग कर करके प्रमोटर्स बाय कर लेते हैं। फिर क्या होता है, कई टेलीग्राम चैनल्स होते हैं, कई बड़े बड़े फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स, जिनको कंपनीज पकड़ती है और बोलती है कि हमारा मार्केट करो। जैसे ही डिमांड बढ़ता है मार्केट में, वो लोग का सप्लाई तो लिमिटेड ही रहता है, डिमांड बढ़ता है, बाइंग आती है, बाइंग आता है, वॉल्यूम आता है, वॉल्यूम आते ही स्टॉक्स ऊपर टच करने लग जाते हैं। तो ऐसे ही कुछ स्टॉक्स हैं जो यहाँ पे आप देख सकते हो। ये कुछ 10 स्टॉक्स हैं जो हमने रिसर्च करके निकाला, जिनके सेल्स फिगर ज़ीरो हैं। उन्होंने लास्ट कुछ ईयर्स में कुछ सेल ही नहीं किया है, पर अपने इन्वेस्टर्स को काफ़ी टाइम्स रिटर्न्स दिए हैं। तो अपन को ये स्टॉक्स से बच के रहना है, ठीक है। ये स्टॉक्स को मैं डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूँगा, या फिर मैं कमेंट्स में मेंशन कर दूँगा। आप ये स्टॉक्स, अगर कोई आपको बोलता है टेलीग्राम चैनल या कोई कॉल करके बोलता है, काफ़ी टिप्स वाले कॉल करते रहेंगे। पहली बात तो यार, आई वांट टू क्लियर वन थिंग टू यू गाइस, कि कोई भी कॉल करे, टेलीग्राम पे आके बोले, कोई भी अगर आके बंदा बोले कि यार ये स्टॉक को खरीद लेना चाहिए, ये स्टॉक को नहीं खरीदना चाहिए, ये खरीद ले बहुत ऊपर जाएगा, प्लीज डू नॉट इन्वेस्ट जब तक आप खुद एनालाइज ना कर ले। आपको कभी भी उस स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए अनलेस वो काफ़ी नामी स्टॉक हो, एचडीएफसी बैंक है, कोई बड़े सेक्टर का बैंक है, टाटा का स्टॉक है, रिलायंस का स्टॉक है। ये सारे में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ये ब्लू चिप स्टॉक्स होते हैं जो प्रीमियम स्टॉक्स होते हैं। और कोई स्टॉक जिनका नाम आपने सुना ही नहीं, कोई कंपनी अगर ऐसा है जिसका नाम आपने सुना ही नहीं है, उसका अगर आपको टिप मिलता है, तो प्लीज़ डू नॉट इन्वेस्ट इन दैट पर्टिकुलर स्टॉक, क्योंकि वो ऑपरेटर बेस्ड स्टॉक होता है। ऑपरेटर्स ही या फिर कंपनीज़ ही उसको अपने बड़े इन्फ्लुएंसर्स को या बड़े पेजेस को देती है कि आप इसको मार्केट करो, एंड उनको वो सर्टेन अमाउंट पे करती है, काफ़ी हेफ्टी अमाउंट पे करती है। तो प्लीज़ डू नॉट फॉल इन दैट पर्टिकुलर ट्रैप। तो अभी हम देखते हैं कि कैसे हम लोगों ने इसको एनालाइज़ किया है, या ये स्टॉक्स का देखते हैं कितना रिटर्न्स दिए, कितने से कितने रुपए तक गए हैं, एंड इनका सेल्स फिगर हम लोग चेक करेंगे। तो लेट्स नाउ स्टार्ट ऑफ विथ यान सिंडिकेट, ठीक है? तो हम लोग एक बार चार्ट देख लेते हैं। ओके, तो ये यान सिंडिकेट का चार्ट है, और आप देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ पे 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन कर रखा है। 1 डे, 1 डे में यार आप देखो ये क्या रैली दिया है। आप देखोगे तो इसमें कैंडल्स भी फॉर्म नहीं हो रहे हैं। ये डेली अपर सर्किट, अपर सर्किट, अपर सर्किट, अपर सर्किट में यान सिंडिकेट खुला है। तो अगर 14 नवंबर को इसमें कोई इन्वेस्ट किया होता है, 10 रुपीस का था, एंड आज के डेट पे स्टॉक चल रहा है 33.15 रुपीस का ये स्टॉक चल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, 3 टाइम्स रिटर्न्स दिया है इस स्टॉक ने, मोर देन 3 टाइम्स रिटर्न्स दिया है। अब चेक कर लेते हैं इनका सेल्स फिगर, या इनका छोटा सा फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं। देखो, फंडामेंटल एनालिसिस बहुत बहुत ही बड़ा एक कॉन्सेप्ट है, जिसको आपको पूरा समझना पड़ता है कि क्या एनालाइज करना है एक पर्टिकुलर कंपनी में, टू नो दैट पर्टिकुलर कंपनी इज परफॉर्मिंग वेल और नॉट। बट हम लोग इसमें सिर्फ इनका सेल्स फिगर देखेंगे, क्योंकि अगर सेल्स नहीं हुई, तो सेल्स नहीं हुआ तो प्रॉफिट नहीं हुआ, प्रॉफिट नहीं हुआ या फिर कैश इनफ्लो ही नहीं है, सेल्स नहीं है तो कैश फ्लो नहीं है, कैश फ्लो नहीं है तो उसके बाद भी कैसे स्टॉक्स ना 3 टाइम्स अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न कैसे दे सकता है, राइट? तो ये मैनिपुलेटेड स्टॉक है। इसमें जब चेक करते हैं, ये है यान सिंडिकेट, राइट? ये स्क्रीनर डॉट इन के का वेबसाइट है। स्क्रीनर डॉट इन पे ही हम लोग जनरली चेक करते हैं, क्योंकि प्रॉपर रिजल्ट्स के साथ पीएनएल बैलेंस शीट सब दिखा देता है इसमें। लेट्स गो टू यान सिंडिकेट। देखो, आज भी यान सिंडिकेट ने 4.91% का जंप दिया है। चेक कर लेते हैं इसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। प्रॉफिट एंड लॉस पे क्लिक किया। प्रॉफिट एंड लॉस में अगर आप देखोगे, तो लास्ट 2019 में इन्होंने सेल्स किया था, जो कि 3.65 करोड़ का था, जो कि कुछ भी नहीं है अगर आप मार्केट में लिस्टेड हो तो। जिसमें इनके एक्सपेंस ही आ गए थे 3.53 करोड़ का, एंड 0.12 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट किया, ठीक है।
मतलब 12 लाख का प्रॉफिट किया है। 12 लाख तो यार आजकल कोई भी प्रॉफिट, एक छोटी सी शॉप जो गुमटी होती है ना, वो भी प्रॉफिट कमा लेता है 12 लाख रुपए का, ठीक है। उसके बाद मार्च 2020 से सेल्स जीरो, सेल जीरो, सेल जीरो, सेल जीरो, सेल्स फिगर यहाँ हम चेक कर रहे हैं, ये सेल्स फिगर जीरो आ रहा है। एक्सपेंसेस इनके बराबर चल रहे हैं, ये लॉसेस में ही रन कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आप देखोगे ना, ओवरऑल 2011 से ही, 2011 से ही इन्होंने कभी प्रॉफिट किया ही नहीं है। एक बार, एक दो बार प्रॉफिट किया, जिसको हम लोग नेग्लिजिबल मान लेते हैं, क्योंकि ओवरऑल अगर आप देखोगे तो कोई प्रॉफिट नहीं है, ठीक है। और सेल्स फिगर ही जीरो आ रहा है। कैश फ्लो चेक किया जाए, अब कैश फ्लो आप चेक करोगे तो कैश फ्लो इज नेगेटिव। मतलब लास्ट 3-4 ईयर से कैश फ्लो नेगेटिव चलता आ रहा है। अब कैश फ्लो ही नहीं है, कैश फ्लो नहीं है तो प्रॉफिट्स नहीं है, प्रॉफिट्स नहीं है तो कैसे कंपनी प्रॉफिट नहीं कर रही, तो उसका स्टॉक ऊपर कैसे जा रहा है? मतलब ये है कि ये स्टॉक ऑपरेटेड है, ऑपरेटर्स ने स्टॉक ऑपरेट किया हुआ है, ठीक है। ये हो गया यान सिंडिकेट। सेकेंड स्टॉक हम लोग चेक करते हैं, अरुण ज्योति बायो, ठीक है। अरुण ज्योति बायो वेंचर्स लिमिटेड। देखो ये सारे ना और मैनिपुलेटेड स्टॉक्स ना जनरली बीएससी के होते हैं, आपको एनएससी के स्टॉक्स कम मैनिपुलेटेड मिलेंगे। कि जो भी मैं स्टॉक्स चेक कर रहा हूँ सारे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के स्टॉक्स है, बीएससी के स्टॉक्स है। अब हम लोग अरुण ज्योति बायो वेंचर्स का देखते हैं, इसमें भी वन डे का चार्ट अपन ने खोला हुआ है। ये जून 2022, मतलब 6 महीने पहले एग्जैक्ट 19 रुपीज में था, एंड 6 मंथ्स के अंदर ये 52 रुपीज चला गया। आप सोच सकते हो कितने टाइम, कितने फोल्ड रिटर्न दिया इन्होंने अपने इन्वेस्ट, कितने टाइम रिटर्न दिया है, ठीक है। और इसमें अगर ऐसे स्टॉक्स है ना यार, ये जिसमें अगर आप इन्वेस्ट कर भी लो, अगर चलो अपर सर्किट में आप एंटर नहीं कर पाते क्योंकि कोई सेलर नहीं होता है, आप बाय नहीं कर पाते, बट अगर आप बाय कर भी लो कहीं पे, तो आप ये रैली में सेल भी नहीं कर पाओगे। और जब तक आप सेल करने को सोचोगे, ये डाउन हो जाएगा आपके पर्टिकुलर बाइंग प्राइस से भी ज्यादा। देखो कितने टाइम से रैली कर रहा है यार ये स्टॉक, मतलब 2021 से स्टॉक रैली किया, फिर डाउन आया, फिर एक रैली दिया, फिर डाउन आया, और वापस से एक रैली दी है। तो बहुत अच्छे तरीके से ऑपरेटर्स इस स्टॉक को ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इन स्टॉक्स में तो इन्वेस्ट नहीं करना है। अब इसका भी एक बार सेल्स और बाकी सारा हम लोग फाइनेंसियस चेक कर लेते हैं। अरुण ज्योति बायो, ठीक है। अरुण ज्योति बायो वेंचर्स लिमिटेड। देखो इसने भी आज 5% का जंप दिया है, आज के पे 16 दिसंबर है आज, एंड 16 दिसंबर को इन्होंने 5% प्लस में क्लोज किया, मतलब आप सोचो डेली अपर सर्किट, डेली अपर सर्किट। अब हम लोग चलते हैं, क्वार्टरली भी आप चेक कर सकते हो, इग्नोर दैट, अपन प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में स्ट्रेट अवे चलते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में इन्होंने चलो कुछ सेल किया है, कुछ टाइम में सेल किया है, मान लेते हैं। बट अगर आप ओवरऑल ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखोगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कुछ भी नहीं है, इनफैक्ट लॉस में आए हैं 2021 से 2022 में। देखो आप एक बेसिक चीज एनालाइज करो, 2021 मार्च से लेकर 2022 मार्च तक ये लॉस में आए। अब 2021 से लेकर 2022 में स्टॉक ग्रो किया है। आप देखो ना यार, इसमें आपको कैंडल्स भी नहीं दिखेगा, डॉट डॉट दिखेंगे क्योंकि ये अपर सर्किट टच। और अगर लास्ट क्वार्टर से कुछ बात करें तो लास्ट क्वार्टर से इनका इनका सेल भी नहीं आया 2021 दिसंबर से लेकर अब तक। जीरो सेल्स फिगर, जीरो रेवेन्यू, रेवेन्यू ही नहीं है। मार्केट ऊपर कैसे जा रहा है किसी को नहीं पता। क्यों? क्योंकि स्टॉक्स ऑपरेट हो रहे हैं, बड़े ऑपरेटर्स बैठे हैं बड़े फंड्स लेके, उनको काफ़ी पैसे मिलते हैं कंपनी से जो इनके स्टॉक ऑपरेट करते हैं, क्योंकि जो कंपनी के ओनर्स होते हैं, जब स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं तो कंपनी के ओनर्स को अच्छे प्रॉफिट हो रहे हैं। इनका बैलेंस शीट देखा जाए, इनके बैलेंस शीट में भी कुछ रिजर्व नहीं है, रिजर्व इंक्रीज होने चाहिए, रिजर्व इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, ठीक है। कैश फ्लो है ही नहीं। आप 2018 से लेकर आप देखो कोई कैश फ्लो ग्रोथ नहीं, नेगेटिव में चल रहा है ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग तो जीरो ही चल रहा है, फाइनेंशियल एक्टिविटी में भी कोई नहीं है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का कोई कैश फ्लो नहीं, कैश फ्लो जीरो, ऑपरेटेड स्टॉक। ऐसे ही वन सोर्स, देखो मैं सारे 10 के 10 एनालाइज नहीं करने वाला, मैं 5 करने वाला हूँ। वन सोर्स आइडियाज देखते हैं, मेहता हाउसिंग फाइनेंस देखते हैं, एंड बोरा इंडस्ट्रीज, क्योंकि सबका सेम एनालिसिस है। आप बाकी 10 स्टॉक के चेक कर सकते हो। और भी कई ऐसे स्टॉक्स हैं जो मैंने यहाँ नहीं लिखे, क्योंकि इतने ऑपरेटेड स्टॉक्स हैं ना आज के डेट पे इस पर्टिकुलर बीएससी में, कि अगर हम एनालाइज करने बैठे तो ये वीडियो चलते ही जाएगा। तो मैं खाली 5 स्टॉक एनालाइज करूंगा और 10 स्टॉक्स आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये सारे स्टॉक्स हैं जो मेरे फॉलोअर्स ने या हम लोग के क्लाइंट्स ने हमें आके बोला कि इसमें इन्वेस्ट कर दो, क्योंकि मुझे टिप मिली है, तो हमने उनको स्ट्रेट अवे मना कर दिया एनालाइज करके। तो ये ट्रेंडिंग स्टॉक्स है जो कभी अभी भी बहुत ज्यादा लोग प्रमोट कर रहे हैं। कोई बड़ा से बड़ा भी इन्फ्लुएंसर अगर प्रमोट करे ना यार, आपका यूट्यूबर हो, टेलीग्राम का हो, प्लीज डोंट फॉलो इनटू दिस ट्रैप।
बेसिकली screener.in पे जाओ, खुद एनालाइज कर लो ना कि होने वाला है नहीं होने वाला है स्टॉक का कुछ, आपको तुरंत पता लग जाएगा। वन सोर्स आइडियाज, वन सोर्स आइडियाज वेंचर लिमिटेड। वाओ यार, 2021 में अप्रोक्सीमेटली 1 साल पहले 15 रुपए का था, आज 104 रुपीज़ का है। मोर देन 8-9 टाइम्स का रिटर्न्स, जो भी आप कैलकुलेशन कर लो। टू मच यार, मतलब आप भी देखोगे तो ये रियलिस्टिक नहीं है, ठीक है? कुछ टाइम तक देखो साइडवेज चला, यहाँ पे ऑपरेटर्स आके कैश स्टार्ट, इसका ना वॉल्यूम दिखाता हूँ, ठीक है? नेट वॉल्यूम देखते हैं हम, या फिर नॉर्मल वॉल्यूम देखते हैं। नेट वॉल्यूम में हटा देता हूँ यहाँ से। वॉल्यूम देखो, साइडवेज चल रहा है, वॉल्यूम स्पाइक, वॉल्यूम स्पाइक, वॉल्यूम स्पाइक। अब जब स्टॉक ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम ही नहीं है, कोई ट्रेड ही नहीं कर रहा है, इंटरनली इसको ऑपरेट किए जा रहे हैं, ठीक है? वन सोर्स आइडियाज वेंचर लिमिटेड। आज मूवमेंट नहीं दिया है स्टॉक ने, ठीक है, कोई नहीं। वाओ, क्वार्टरली रिजल्ट देखोगे 2021 जून से जीरो 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 जीरो, कोई सेल्स नहीं है, खाली छोटे मोटे एक्सपेंसेस हो रहे हैं एंड नेगेटिव में चल रहा है। सेल्स फिगर अभी भी इसमें भी चेक कर लो, अगर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हम लोग देखते हैं, इसमें भी सब कुछ जीरो आ रहा है, ठीक है? स्टैंडअलोन किया जाए, इनका क्या कंसोलिडेटेड होगा। कैश फ्लो देख लो, नेगेटिव चल रहा है, जीरो आ रहे हैं फाइनेंसिंग से, थोड़ा इन्वेस्टिंग से कैश फ्लो है, बट कुछ कंसिडर नहीं करना है इसको, एंड यहाँ पे नेगेटिव चल रहा है। ये स्टॉक भी बहुत ही अच्छे तरीके से मैनिपुलेटेड है। मेहता हाउसिंग फाइनेंस देखते हैं। वाओ, मेहता हाउसिंग फाइनेंस 11 अक्टूबर 2022 में देखोगे 80 रुपीज़ था, आज स्ट्रीम करे 218 रुपीज़, अप्रॉक्सीमेटली 2.5x का रिटर्न है यहाँ पे स्ट्रेट अवे। 2.5 गुना हो गया आपका पैसा विद इन फ्यू मंथ्स। ऑपरेटेड स्टॉक स्ट्रेट अवे कैसे ऑपरेटेड है, यहाँ देखते हैं। मेहता हाउसिंग फाइनेंस, ओके, 2019 से एक भी सेल नहीं आई है इसकी, जीरो सेल्स फिगर 2019 से, ठीक है? प्रॉफिट एंड लॉस में भी देखोगे 2018 छोड़ो, 19 छोड़ो, 2015 से जीरो सेल्स है। मतलब कितने साल हो गए, लास्ट 7 ईयर्स से इस कंपनी ने कोई सेल्स नहीं किया। क्या पता कंपनी एग्जिस्ट करती भी कि नहीं करती, हमें कोई आइडिया नहीं है, पर अगर आप देखोगे तो स्टॉक तो अपने इन्वेस्टर्स को पैसा दे रहा है, ऑपरेटेड स्टॉक, राइट? अब हम लोग देख लेते हैं बोरा इंडस्ट्रीज, ये लास्ट स्टॉक एनालाइज कर रहे हैं, बाकी आप खुद चेक कर सकते हो। अगर मुझे और कुछ स्टॉक्स मिलते हैं ना, मैं कमेंट्स में या डिस्क्रिप्शन में मैं और ऐड करते जाऊंगा, ठीक है? जस्ट फॉर यू गाइस टू अंडरस्टैंड कि ये स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करना है, आप लोग को अवेयरनेस जनरेट होगा, ठीक है? बोरा इंडस्ट्रीज, अभी बोरा इंडस्ट्रीज थोड़ा सा डाउन गया है, बट हम लोग ये पार्ट एनालाइज करते हैं। 27 अक्टूबर 2022 में 65 का था, अभी 25 नवंबर तक 198, इतना टाइम्स रिटर्न्स हो गया है। अप्रॉक्सीमेटली आप देखो तो अराउंड 3 टाइम्स रिटर्न्स हो गया, 3x रिटर्न्स बोरा इंडस्ट्रीज, ठीक है? अब बोरा इंडस्ट्रीज को हम एनालाइज करते हैं। 2021 से इन्होंने सेल ही नहीं किया है, कोई रेवेन्यू ही नहीं है कंपनी की, जीरो जीरो जीरो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस माइनस माइनस, प्रॉफिट्स तो इन्होंने 2019 से ही नहीं किया है। क्या मतलब, बहुत ही स्ट्रेंज बात है कि कैसे स्टॉक्स को ये लोग, देखो, अस बीइंग रिटेल इन्वेस्टर्स ना, हम लोग को बहुत ज़्यादा ही ये सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा पैसा है, ऑपरेटर्स का कुछ नहीं जाएगा। ऑपरेटर्स इंटरनली ऑपरेट करके पैसा कमा रहे हैं, और उस पर्टिकुलर कंपनी के इन्वेस्टर्स भी पैसा कमा रहे हैं जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं। हम लोग को बीइंग रिटेल इन्वेस्टर्स ध्यान रखना है कि इन पर्टिकुलर स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करना है। तो ये कुछ 10 स्टॉक्स हैं जिसको मैं अभी मेंशन कर दूंगा बायो में, सॉरी डिस्क्रिप्शन में, प्लस इस पर्टिकुलर वीडियो के कमेंट्स में ही मैं इसको पिन कर दूंगा ऊपर में कि ये पर्टिकुलर स्टॉक में, इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करना है। एंड मुझे इन फ्यूचर कोई और स्टॉक्स भी मिलते हैं ऐसे ही, तो मैं भी लिस्ट आउट कर दूंगा, तो आप उसको इजीली देख सकते हो कि यार मुझे इनमें तो इन्वेस्ट नहीं करना है। कोई टिप में नहीं जाना है, किसी भी बड़े फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर अगर बोलते हैं कि इस स्टॉक पे इन्वेस्ट कर दो,
नहीं करना है। आपका ब्रोकर ही बोलता है, ब्रोकर भी कई बार इसमें फँसते हैं कि इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर दो, नहीं करना है। अगर आपको लग रहा है कि मुझे इस पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, सीधे स्क्रीनर.इन पे जाओ, स्क्रीनर.इन पे, स्क्रीनर.इन पे कंपनी के बारे में सर्च करो। थोड़ा छोटा-मोटा एनालिसिस करना है, सॉरी। आपको देखना है बेसिकली कि इनका प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में इनकी सेल्स आई है कि नहीं आई है, प्रॉफिट क्या चल रहा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या चल रहा है, एंड अकॉर्डिंगली इन्वेस्ट कर सकते हो देख के कि पर्टिकुलर कंपनी प्रॉफिट्स में है नहीं है, ग्रोथ क्या है, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ क्या है, दैट इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। तो यस गाइस, दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। एंड अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट जितने भी लोग वीडियो पहुँचे, एटलीस्ट वो इस स्कैम से बच जाएँ कि इस पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना है। थैंक यू गाइस, गुड बाय, टेक केयर।